मैं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। नीमच शहर के सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव रातड़िया में खेत पर सिंचाई करने गए किसान की मौत हो गई। दरअसल मृतक रामेश्वर पिता मांगीलाल सुबह करीब 7 बजे अपने घर से हमेशा की तरह सिंचाई करने गया था। इसी दौरान वह सिंचाई करते हुए खेत में ही गश्त खाकर गिर गया। इसी दौरान जब खेत पड़ोसी देवीलाल वहां से गुजरा तो उसकी नजर मृतक रामेश्वर पर पड़ी और उसने परिजनों को सूचना दी। रामेश्वर को खेत में बेसुध पड़ा देखकर इसकी सूचना उसके परिजनों को दी। तत्काल मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे निजी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने रामेश्वर को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस की मौजूदगी में नीमच जिला चिकित्सालय में मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले में थाना प्रभारी विकास पटेल ने बताया कि रातड़िया गांव के किसान की मौत हुई है। मामले की जांच कर आगे कार्रवाई की जाएगी। ये रमेश मेघवाल मेरा भतीजा, मेरा नाम वासुदेव मेघवाल, मैं जनपद सदस्य हूँ ग्राम पंचायत अगमलिया से। और ये सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच में खेत पर पानी करने गया था। तो इसको क्या है, कभी कभी ऐसे अपने आप में मतलब ऐसा होता है कि ये कहीं बेहोश हो जाता है। तो हो सकता है उस समय उसको ऐसे ही हुआ और वो पानी के पास में नाले में गिरा, पानी के धोले में। तो उसी समय इसका बाद में एक और मेरा भतीजा है छोटा, वो भी खेत पे पानी करने गया था। तो उसने देखा कि यार कि भाई पड़ा हुआ है, तो उसने जाके देखा और परिवार वाले को सबको फ़ोन लगाया। हम सब गए वहाँ पे, घर लेके आए मोटरसाइकिल पे, और मोटरसाइकिल से फिर वापस गाड़ी में डाल के नीमच लेके आए। तो अस्पताल में डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। ये खेत कहाँ पर स्थित है? गांव के बिल्कुल ही पास में है खेत। कौन से गांव के? रातड़िया। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम वासुदेव मेघवाल और मैं वहाँ से जनपद सदस्य हूँ। रतलाम की पीएनटी कॉलोनी में बीती रात करीब 3 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ। ई स्कूटी चार्जिंग के दौरान अचानक हुए विस्फोट से भीषण आग लग गई। इस हादसे में गुजरात से अपने नाना के घर आई 11 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि परिवार के 2 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। पीएमटी कॉलोनी में रात करीब 3 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक 11 वर्षीय बालिका की मौत हो गई और परिवार के 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रात इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी को चार्जिंग पर लगाकर परिवार के लोग सो रहे थे। रात में लगभग 3 बजे करीब स्कूटी चार्ज हुई। इसके बाद चिंगारियां निकली और ई स्कूटी में अचानक आग लग गई। इसके बाद परिवार के लोगों ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। तभी आसपास के लोगों ने आग बुझाना शुरू की और परिवार के लोगों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू कर दिया। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और जैसे तैसे परिवार के लोगों को बाहर निकाला, पर 11 साल की बालिका अंदर ही फंस गई थी, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। पर तब तक 11 वर्षीय बालिका आग से झुलस गई थी, जिसे उपचार के लिए रतलाम मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां से डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आग कैसे लगी? कौन सी गाड़ी थी वो? टूनवेल। आप घर में थे? हाँ। तो क्या पुरानी गाड़ी थी? क्या हुआ? 1 साल पुरानी गाड़ी थी वो। फिर क्या हुआ? चार्जिंग में रखी हुई थी तो अपने आप ब्लास्ट हो गई। पता नहीं वो क्या हुआ, कैसे कुछ पता नहीं चला। बैटरी चेंज करवाई थी। कंपनी से करवाई थी? हाँ, कंपनी से। कितने लोग थे घर में उस वक्त? सभी घर में 7-8 लोग थे। तो बाहर नहीं निकल पाए? क्या हुआ अचानक? हम छत पर निकले। अच्छा, तो वहाँ से क्या हुआ? कूद के बाहर निकले? कूद के बाजू में से भागा। बच्ची कैसे चपेट में आ गई? वो पीछे रह गई तो क्या हुआ? वो नींद में थी बहुत लड़की। झुलस नींद में ही थी वो बेचारी, तो बाहर नहीं आ पाई वो। और हमको ऐसा कि सब भागे तो वो भी आ गए। आपको लगा कि वो सब भाग? आपका नाम? हर्षल। घटनाक्रम हुआ था, कैसे जानकारी लगी? ये कल रात को लगभग 3 बजे की घटना है। यहाँ पर अचानक एक गाड़ी में आग लगी है। इसकी सूचना मेरे पति को दी गई थी। यहाँ से किसी का फ़ोन गया था, तो मेरे पापा की भी डेथ हुई है। तो मैं मेरी मम्मी के वहाँ पर थी। मुझे जैसी जानकारी मिली, मेरे पति यहाँ पर आए। अभी मैं सुबह में आई हूँ। यहाँ पर देखा है कि गाड़ी जो ब्लास्ट हुई है उससे 2 गाड़ियाँ और जल चुकी है और पूरे घर में आग लग चुकी है। और एक गुड़िया जो 11 साल की है, वो अपने नाना नानी के यहाँ पर आई हुई थी।
उसकी भी डेथ हो चुकी है और 2-3 जने और घायल हो चुके हैं। यह बहुत ही दुख का विषय है और हम सब इससे बहुत आहत हुए हैं। नाम बताएं। मैं वार्ड नंबर 2 से पार्षद कविता सुनील महावर। मंदसौर जिले में देथली बुजुर्ग गांव में उस समय हंगामा मच गया जब यहां चल रहे ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट में अचानक से अफरा तफरी मच गई। खेल के दौरान 2 युवक शैलेंद्र रावत और भारत बैरागी के साथ गांव देथली बुजुर्ग के रहने वाले शैतान सिंह और हरजी बंजारा ने लोहे की रॉड से मारपीट की इस घटना में युवा क्रिकेट खिलाड़ी भारत और शैलेंद्र को गंभीर चोटें आई। गरोठ थाना पुलिस ने बताया कि क्रिकेट खेलने गए युवाओं के साथ खेत में टॉयलेट करने की बात को लेकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। मामले में आरोपी शैतान तथा उसके पिता हरजी बंजारा के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं घायल युवकों का शासकीय अस्पताल में उपचार जारी है। लहसुन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदसौर के किसानों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें कि मंदसौर जिला लहसुन का एक बड़ा उत्पादक जिला है और यहाँ एक उत्पाद में भी लहसुन को शामिल किया गया है। लिहाजा बड़ी मात्रा में लहसुन के किसान मंदसौर जिले में हैं और हजारों लाखों क्विंटल लहसुन मंदसौर की कृषि उपज मंडियों में बिकने आती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद मंदसौर के किसानों ने इस फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन एक अपनी परेशानी भी बताई। किसानों का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में यदि लहसुन को किसी निजी स्थान या सब्जी मंडी में बेचने के लिए पहुंचेंगे तो वहां की व्यवस्थाएं कैसे होगी। अगर आगे लहसुन की बिक्री की सब्जी मंडी में होगी तो इतनी बड़ी मात्रा में लहसुन को सब्जी मंडी में रखने और बिक्री की किस तरीके से सुविधा होगी। अब इस पर विचार करने की जरूरत है। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लहसुन की बिक्री अगर इसी प्रकार से होती है तो सरकार को सब्जी मंडियों में उचित व्यवस्था करना चाहिए। वहीं किसानों ने यह भी कहा है कि निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के हित में यह फैसला दिया है। कृषि उपज मंडी में लहसुन की बिक्री के लिए 3 से 4 दिन मंडी में ही रुकना पड़ता है। नीलामी में समय लगता है। वहीं नीलामी के बाद राशि लेने के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे कि अब निजात मिल सकती है। बता दें कि मंदसौर कृषि उपज मंडी में सीजन के दिनों में प्रतिदिन 30 से 40 हजार बोरी लहसुन की आवक होती है, तो वहीं आम दिनों में ये संख्या 10 से 15 हजार तक होती है। ये तो केवल मंदसौर मुख्यालय की मंडी की बात है। इसके अलावा जिले की दलोदा और पीपलिया मंडी में भी बड़ी मात्रा में लहसुन की इसी तरीके से आवक देखी जाती है। लिहाजा किसानों का सवाल भी लाजमी है कि इतनी बड़ी मात्रा में लहसुन सब्जी मंडी में आखिर बिकेगी तो कैसे? कर सकता है, लेकिन सब्जी मंडी में क्या है, इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ सीजन में 50,000 कट्टे 40,000 कट्टे रोज की आवक होती है, तो इतनी सब्जी मंडी में इसी अड्डे को मतलब या तो बढ़ा दिया जाए या इसको अलग करके उसको इस हिसाब से मेंटेन किया जाए, किसान भी परेशान नहीं हो। सब्जी मंडी में इतनी फैसिलिटी नहीं हो सकती है जैसे कि यहाँ पे भी 150-200 मान लाइन में खड़े रहते हैं सीजन पे एक दिन में। तो क्या है, वो अड्डा छोटा होने के यहाँ पे उनको व्यवस्था नहीं मिलती। या तो इसी प्रोग्राम को थोड़ा और विस्तार किया जाए, इस मतलब इसको मंडी में अगर बिकती लहसुन तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? और आप यहाँ पे तो जैसे कि दिक्कत तो है, जैसे कि पैसे लेने के लिए कुछ भी इन तेलों के पीछे पीछे घूमना पड़ता है, वो दिक्कत सब्जी मंडी में नहीं आएगी। वहाँ पे हाँ फायदेमंद सुविधा तो होगी ना, पर इतनी बड़ी व्यवस्था वहाँ पे नहीं हो सकती सर। हाँ साहब क्या कहना है, जो बेचनी है अच्छी सुविधा मिल जाए तो और क्या। यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ दिक्कत तो कोई कुछ नहीं है, पर दिक्कत ये आ रही है कि बोली सही साथ नहीं लगती है। माल ज़्यादा आता है, दौड़ते जाते हैं और बोली लगाते जाते हैं, काश्तकार को बहुत नुकसान हो रहा है, पैसे सही ढंग से नहीं मिल रहा है। और अगर आप खुद की मर्जी से होगी तो फायदा होगा। हाँ किसान खुद की मर्जी से करेगा तो हाँ, तो मतलब फायदा होगा। अच्छा फैसला है। हाँ, क्या नाम आपका? सब्जी मंडी में होना चाहिए, पर सब्जी मंडी में क्या है कि इतनी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो सरकार को पहले वहाँ व्यवस्था करनी पड़ेगी। 10-10, 12-12 हजार कट्टे मंदसौर मंडी में डेली आते हैं, तो इनके लिए सब्जी मंडी में पहले ये व्यवस्था
सब्जी मंडी में वो व्यवस्था बिठानी पड़ेगी गवर्नमेंट। वो जो अभी वर्तमान में सब्जी मंडियां हैं वहाँ लहसुन किस तरीके से फायदा होगा क्या? नहीं, सब्जी मंडी में आदमी हैंड टू हैंड निपट जाएगा। यहाँ 3-3 दिन भी बैठना पड़ता है, लाइनें लगे। कनाल अलदाकर ये फैसला किसानों के हित में हो सकता है, और बाकी इसके लिए मंडियों में जो है, जैसे कि अपने मंदसौर क्षेत्र पास में झालावाड़ जिला है, लहसुन उत्पादक देश है, मतलब अपने राज्य है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लहसुन पैदावार होती है। तो इसके लिए क्या है कि जैसे कि ये फैसला किसानों के हित में हो सकता है, बाकी इसके लिए उचित व्यवस्था मंडियों में, अपने लोकल सब्जी मंडियों में होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये किसानों के हित में हो सकता है। यहाँ और वहाँ पर कितना अंतर देखते हैं, मतलब यहाँ कितनी सुविधाएं थी और वहाँ कितनी? ये सुविधा तो है यहाँ पे, जैसे कि जो भी माल आता है वो रोज का रोज विक्रय हो जाता है, बिक जाता है। और इसके लिए जैसे कि अपने लोकल मंडियों में आसपास जहाँ का माल है उसके आसपास जो सब्जी मंडी लगती है, वहाँ पे इसकी व्यवस्था हो जाए तो हो सकता है ये किसानों के हित में फैसला हो सकता है। अशोक बैरागी। नारायणगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिलाओं के टीटी ऑपरेशन में हुई बड़ी लापरवाही। मरीजों को ऑपरेशन के दौरान दर्दनाक स्थिति से गुजरना पड़ा और डॉक्टरों की गैर जिम्मेदारी से हड़कंप मच गया। नारायणगढ़ नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हर शनिवार को महिलाओं के टीटी ऑपरेशन एवं एलटीटी ऑपरेशन के शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में शनिवार को 15 महिलाओं को आशा कार्यकर्ता एवं एएनएम के जरिए ऑपरेशन के लिए लाया गया, लेकिन इस ऑपरेशन में हुई बड़ी लापरवाही ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। शुरुआत में 4 महिलाओं तस्लीम बी, अनीता, मायावती और पूजा को ऑपरेशन के लिए दोपहर 12 बजे ऑपरेशन कक्ष में ले जाया गया। करीब 1.5 घंटे बाद उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद डॉक्टर लंच के लिए चले गए, लेकिन 2 घंटे बाद अचानक नए डॉक्टरों ने परिजनों को सूचना दी कि महिलाओं के ऑपरेशन फिर से करने होंगे। परिजनों ने आरोप लगाया कि पहले जिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया उनके पास अनुभव नहीं था, जिससे गलत ऑपरेशन हो गया। बाद में आए नए डॉक्टर ने बिना सुन्न किए ऑपरेशन के टांके काट दिए, जिससे महिलाएं असहनीय दर्द झेलने को मजबूर हो गई। उनकी चीख पुकार सुनकर ऑपरेशन के लिए आई बाकी महिलाएं जो ड्रिप लगी हुई थी, घबराकर अस्पताल से भाग गई। स्वास्थ्य केंद्र पर लापरवाही की इंतहा तब हुई जब शाम 3:30 बजे से रात 7:30 बजे तक पूरा स्टाफ और डॉक्टर गायब मिले। हमारे संवाददाता ने जब मौके का जायजा लिया तो स्वास्थ्य केंद्र सुनसान पाया गया। बीएमओ और प्रभारी डॉक्टर अनिल पाटीदार से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी का फोन नहीं मिला। मजबूरन मामले की जानकारी थाना प्रभारी को दी गई। रात में एक डॉक्टर और महिला डॉक्टर के पहुंचने पर स्थिति थोड़ी नियंत्रण में आई। वहीं सुबह कांग्रेस नेताओं विजेश मालेचा, दिलीप यादव और बाबू खां मेवाती ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से चर्चा की। नेताओं ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो ब्लॉक कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही ने मरीजों की जान को खतरे में डाल दिया है। यह घटना सिस्टम की खामियों को उजागर करती है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होती है या ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाता है। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। हो गया इसके ऊपर ये बोलती है ये कुछ नहीं है। बोल रही क्या चल? डबल क्यों किया? जब काम करना नहीं आता है तो फिर क्यों किया? और इसकी जवाबदारी क्या नाम मरीज का? क्या नाम है? अनीता भाई। क्या नाम पति का? अनीता भाई दिनेश। कौन सा गांव? चंदवासा देव, मल्हारगढ़ के पास में। कितनी बार हुआ ऑपरेशन? 2 बार। एक बार होके वो सुला दी, फिर डबल लेके फिर टाका काट के फिर किधर डबल साथ में हो सकता है। जब काम नहीं आता है तो नहीं करना चाहिए ऐसा काम। गांव वाला कौन साथ? और आज अगर मान लो गांव का काम नहीं करेंगे, आशा काम नहीं करती। नहीं लाएंगे, हम नहीं लाएंगे। अब हम नहीं लाएंगे एलटीटी केस और लाएंगे। हम तो इनके मैं चंदवासा की आशा कार्यकर्ता हूँ। अनीता दिनेश के साथ में आई थी पेशेंट को लेकर। कैसे मालूम पड़ा कि ऑपरेशन फेल हो गया?
अब उनको अंदर ले जाके सुलाया, बोले ऑपरेशन हो गया, और फिर बाद में ये बोला कि हम 1 घंटे के लिए लंच पे जा रहे हैं तो फिर बाद में करेंगे। और जैसे ही नए डॉक्टर आए तो वो वापस उनको बोल रहे कि चेक करने के लिए अंदर ले जा रहे हैं, तो फिर बोल रहे कि इनका डबल ऑपरेशन हुआ। तो जब नहीं आता है तो नहीं करना चाहिए ना ऑपरेशन हुआ तो मरीज चिल्ला रहा था क्या? हाँ, मरीज चिल्ला रहा था, 1 घंटे तक चिल्लाया, 1 घंटे तक चिल्लाया। चिल्लाहट सुन के बाहर वाले चले गए, चिल्लाने की वजह से बाहर वाले चले गए। हाँ, बाहर वाले चले गए। आज इनके साथ में हुआ, कल किसी और के साथ में। ऑपरेशन के कितने मरीज और थे जो चले गए? यहाँ से 7-8 मरीज और चले गए। बालागुड़ा, चावली। क्या नाम आपका? मंगला सेन, चंदवासा की आशा कार्यकर्ता। आज मैं सुबह 9:30-10 बजे आ गए थे। क्या हुआ? 12-1 बजे तक का नंबर आया, 2 बजे बाहर निकले, ऑपरेशन हुआ, बोल दिया गए सो जाओ, हो गया ऑपरेशन। फिर 3:30 बजे वापस अंदर ले गए, हमें भी ना बताया। अच्छा, बोला कि गलत हो गया, लंच के लिए जा रहा हूँ। वो डॉक्टर थे, वो तो चले गए, लंच जिनने ऑपरेशन किया वो चले गए। हाँ, नहीं, वो लंच के लिए जा रहे थे, वो बोल के गए ऑपरेशन किया उन्होंने हमारे पेशेंट के, और उन्होंने कहा कि मैं लंच करके आ रहा हूँ, और भग गए। उनसे ऑपरेशन नहीं हुआ था तो वो उन्होंने क्यों करवाया ऑपरेशन? ऑपरेशन करने के लिए क्यों आए यहाँ पे? ऑपरेशन कर दिया उन्होंने। सबसे पहली बात तो ये ऑपरेशन करने का उनको तरीका याद नहीं है, तो ऑपरेशन क्यों करने के लिए आए? सबसे कैसे मालूम पड़ा कि ऑपरेशन सही नहीं हुआ? फिर डबल में डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर मलारगढ़ से डॉक्टर आए, उन्होंने फिर डबल में रिपीट लगा के डबल में ले गए हमारे पेशेंट को, और वहाँ से 1 घंटे तक मेरा पेशेंट चिल्ला चोट कर रहा था। इतना चिल्ला रहा था कि देखने में आ रहा, आंसू धड़ धड़ पड़ रहे थे, जितने भी देख रहे थे सबके आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो डॉक्टर भग गया, कह रहा था लंच का बहाना निकाल के भग गया। डॉक्टर को पहचान लगा कौन है? क्या नाम बताया उसने? नाम यहाँ पे एक भी डॉक्टर नहीं बताया, बताने के लिए कोई तैयार नहीं। यहाँ का स्टाफ एक भी नाम नहीं बता रहा वो कौन है, क्या है, डॉक्टर था कि कोई जंगली था, ये भी नहीं बता रहे। यही पूछ रहे हैं, जब से हमको पता नहीं, हमको पता नहीं, पूछ रहे हैं कि डॉक्टर का नाम बता दो, डॉक्टर का नाम नहीं बता रहे हैं, कोई भी नहीं बता रहा। 2 बार ऑपरेशन कर रहे और मरीज को इतनी, तो हमारा कहना यह है कि उस डॉक्टर को हमारे सामने लाओ भाई, क्या इसने इनको ऑपरेशन किया, उसके साथ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, उनके साथ सख्त कार्रवाई होगी और हम साथ रहेंगे। आज भी लड़का नहीं है। मैडम, परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन 2 बार हुआ है, अभी फिलहाल आप जो यहाँ उपस्थित हो, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? परिजनों का कहना ठीक है जी, क्योंकि ऐसा हुआ था जी कि मरीजों को अंदर लिया गया जी, एक मरीज की एक नस मिल गई थी जी, दूसरी नस नहीं चिपकी हुई थी जी, दूसरे मरीज के साथ और तीसरे मरीज के साथ भी सेम घटना हुई। मतलब चारों मरीजों के साथ सेम घटना? 3 मरीज के साथ। एक के साथ हो सकता है, 4 के साथ ऐसा थोड़ी हो सकता है क्या? एक की मिस्टेक हो सकती है। जी, ठीक है जी। 3 परिजनों के साथ, 3 मरीजों के साथ ऐसा हुआ। उसके बाद 2 सर्जन की आवश्यकता पड़ती है उस चीज़ के लिए जी। तो उसके बाद दूसरे सर्जन को और बुलाया गया हमारे यहाँ। उसके बाद जब वो दूसरे सर्जन आए तो उसके बाद दोबारा से उनका 19 टाँकों को खोल के, दूसरा चीरा नहीं लगाया है, 19 टाँकों को खोल के दोबारा से उनका सफल ऑपरेशन किया गया है। तो मैडम, परिजनों का कहना है कि बीच में डॉक्टर लंच की बोलकर हमें छोड़ के चले गए, तो ये क्या घटना है? ये जैसे ऑपरेशन दोबारा से भी किया तो सुन्न वगैरह कुछ नहीं करके डायरेक्ट किया गया, तो उससे क्या दर्द खतरनाक हुआ? सुन्न किया गया था, सबको इंजेक्शन लगे थे, वापस से सबको इंजेक्शन लगे थे दोबारा। नहीं, परिजनों को ये आरोप है इतना दर्द हुआ कि जो लेडीज जो यहाँ ऑपरेशन के लिए आई हुई थी वो भी भग के चली गई। बिल्कुल, किसी मरीज को दर्द ज्यादा होता है तो उसको हम थोड़ा ज्यादा देते हैं, मतलब पक्का सबको सुन्न किया गया था। डॉक्टरों की टीम में कौन कौन था उस टाइम पे जो फर्स्ट बार जो ऑपरेशन हुआ? अभी उसका वो चल रहा है, कार्यवाही चल रही है उसके लिए। ये तो जिसने भी ऑपरेशन किया होगा उसका होगा ना, उसका जवाबदार उसका होगा ना, कुछ भी बता रहे ना, अभी चल रही है। मतलब आपको कौन कर रहा है कार्रवाई, कौन कर रहा है? अभी ऊपर से जिले से कार्रवाई चल रही है। मैडम, ऑपरेशन करते टाइम डॉक्टर कौन कौन उपस्थित थे वहाँ पे? ये अभी हम लोग थोड़ी ना जान सकते। तो आप ऑपरेशन में थे? आप यार रजिस्टर में एंट्री वगैरह तो होती होगी ना, कौन डॉक्टर आया ऑपरेशन कर रहा है, करेगा? आप बोल रहे हो हमको पता नहीं है। ऑपरेशन करते टाइम जो ऑपरेशन करने कोई भी आएगा तो बाकायदा एंट्री करेगा ना, मान लो कोई भी आगे कर जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है क्या? बाकायदा वो तो आगे से लिस्ट आती है, तब वो आगे से कार्रवाई कर रही है लोग अपने। आपका खुद का भी कहना है मैं ऑपरेशन थिएटर में साथ में थी, मैं खड़ी थी बिल्कुल साथ में। आप ये बोल रहे हो कि मेरे को पता ही नहीं है? तो ऑपरेशन थिएटर में सबको मास्क, आप डॉक्टर को नहीं जानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। आप ऑपरेशन करते टाइम डॉक्टर को किसी को नहीं पहचानते हो यहाँ पे क्या? आपस में कैसे पहचानते हैं? कोई भी आके कर नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ, रजिस्टर वगैरह रहता है उसमें एंट्री वगैरह तो होती है ना, कुछ भी जैसे कोई भी डॉक्टर आया है ऑपरेशन करके चला जाएगा। चलो ठीक। 4 केस जो थे उसमें 3 केस को वापस, जो 3 महिलाओं को वापस दोबारा पहले ऑपरेशन किया उनको बाहर लाए और बेड पर शिफ्ट किया
और बोल दिया परिजनों से कि ऑपरेशन हो गया। उसके 2.5 घंटे बाद वापस महिलाओं को वापस ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और वापस उनके टाँके काट कर फिर दोबारा से ऑपरेशन किया उनका। और ऑपरेशन जब किया तो जो हॉस्पिटल में जो और भी जो मरीज एडमिट थे उनके से भी हमने सुना कि इतनी भयावह आवाज़ आ रही थी, इतनी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि वो जो बैठे वो भी सहन नहीं कर पा रहे थे। इतने दर्द में इन महिलाओं का ऑपरेशन दोबारा किया है। तो ये इस चीज़ से सामने आता है कि जो भी डॉक्टर था, जो भी यहाँ संबंधित जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, पूरी तरह से उनकी लापरवाही है। और इतनी बड़ी लापरवाही कि ये तो ईश्वर का एक शुक्र है कि कोई अनहोनी नहीं हुई, नहीं तो उनकी लापरवाही के कारण आज इन महिलाओं की जान जा सकती थी। इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर हुई है। उसके बाद अगर हम सब कांग्रेस जन, हमारे वरिष्ठ जन और हम सब यहाँ मिलने आए परिजनों से और हमने यहाँ पर जानकारी चाही जो संबंधित यहाँ पर अभी जो मैडम है, कौन है डॉक्टर यहाँ पर, डॉक्टर शिवानी जैन मैडम यहाँ पर बैठे हैं, उनसे हमने बात करी कि आप आपके बीएमओ साहब के नंबर दो। तो उनका जवाब आता है कि मेरे पास बीएमओ साहब के नंबर नहीं है। और उनसे हमने पूछा कि उनका कहना कि जब ऑपरेशन हुआ तो थिएटर में मैं भी साथ में थी। तो हमने उनसे पूछा कि जो पहला जो ऑपरेशन किया उस समय कौन डॉक्टर थे, तो उनका जवाब आता है उसमें भी कोई हमें नाम पता नहीं है। इस प्रकार की पूरी लापरवाही जो सामने आई है, बहुत बड़ी लापरवाही है। और मेरा तो यही कहना है कि हम डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं और इतनी बड़ी आज जो लापरवाही सामने आई है, संबंधित अधिकारी इसको संज्ञान में ले और जो भी डॉक्टर, जो भी व्यक्ति इसमें जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई करे ताकि आगे से इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो। और हमारे क्षेत्र से जो यहाँ से विधायक है और प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री है, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कल ही एक सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट वायरल करी कि स्वास्थ्य की सेवाओं में हम पूरी तरह से, हमारी सरकार और हम अग्रणी रूप से काम कर रहे हैं। बाकी ये उन्हीं की विधानसभा का मामला है नारायणगढ़ का, जहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई है। हम अगर आगे भी दूसरी जगह की बात करते हैं, पिपलिया मंडी, नारायणगढ़, तो स्वास्थ्य के नाम, मल्हारगढ़, तो स्वास्थ्य के नाम पर पूरा 0 सन्नाटा है और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मेरा तो यही कहना है उप मुख्यमंत्री जी से कि पहले आप अपने यहाँ की सुविधाओं को सुधारो, जो जहाँ से आप जनप्रतिनिधि हो, और जो भी यहाँ पर इतनी बड़ी जो घटना हुई है उसके ऊपर संबंधित व्यक्ति के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए। आज इन परिजनों से हमने बात करी, इन्होंने पूरी जो बात बताई है, इतनी बड़ी घटना है, अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते संबंधित अधिकारी तो कल हम हमारे सभी वरिष्ठ जन मंदसौर सीएमएचओ साहब से मिलेंगे और जो भी डॉक्टर है उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। तस्लीम। ऑपरेशन कितनी बार हुआ आपका? 2 बार। तो आपके फर्स्ट बार में दर्द हुआ कि सेकंड बार में दर्द हुआ? फर्स्ट बार में दर्द हुआ। 2 बार ऑपरेशन हुआ एक ही बार में आपका? हाँ। ये है तस्लीम भाई, यहीं से हो आप? नारायणगढ़ से? नहीं, काचरा चंद्रावत से। और इनका 2 बार ऑपरेशन हो चुका है, तो दर्द कितना हुआ आपको? दर्द बहुत हुआ, अभी तक दर्द हो रहा। तो पूरी रात नींद भी नहीं निकाली, सुन भी नहीं किया ने, ऐसा डाल दिया वहाँ पे जाके चीरा लगा के, और बस हाथ डालते रहे। बोले कि नस नहीं मिली इनकी, तो नस नहीं मिली ना। फिर टाके लगा दिए, ऊपर अंदर के टाके नहीं लगाए, ऊपर के टाके लगा के ना यहाँ पे लाके डाल दिया। 1 घंटे बाद फिर डॉक्टर आए, फिर उन्होंने। तो अब डॉक्टर का क्या कहना, आपके इतनी तकलीफ हो रही है? तो भग गए डॉक्टर, तो भग गए जो थे पहले करने वाले। मैं तो हालत ऐसी बिगड़ गई, बेहोश हो गई मैं तो। कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी जान हथेली पर लेकर आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले पुलिस के कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से नीमच पुलिस कंट्रोल रूम पर कर्मवीर योद्धा पदक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। रविवार दोपहर को आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसपी अंकित जायसवाल, एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पदक व प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। जिला नीमच में कोविड-19 महामारी में उत्पन्न संकट के दौरान उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले 303 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाना है। आज के कार्यक्रम में 25 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के प्रारंभ में पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन द्वारा सरस्वती माता की तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर किया। एसपी अंकित जायसवाल ने अपने संबोधन में कोरोना काल में पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए कार्य की सराहना की और उसे समय की सेवाओं को पुलिस का गौरव बढ़ाने का कार्य बताया।
कार्यक्रम को एएसपी नवल सिंह सिसोदिया ने भी संबोधित किया। इसके उपरांत 25 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कोरोना योद्धा पदक एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इन्हें मिला सम्मान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया, उप पुलिस अधीक्षक महिला सुरक्षा निकिता सिंह, निरीक्षक शब्बीमेव विकास पटेल, विजय सागरिया, मनोज सिंह चौहान, जितेंद्र वर्मा, भूरालाल भांभर, भुवन सिंह गोरे, रक्षित निरीक्षक उर्मिला चौहान, निरीक्षक सौरभ शर्मा, नीलेश अवस्थी, भीम सिंह सिसोदिया, शिव रघुवंशी, सूबेदार धर्मेंद्र सिंह गौर, सुरेश सिसोदिया, सूबेदार एम भानु प्रताप राठौर, उप निरीक्षक शशिकला चौहान, सहायक उप निरीक्षक भेरू सिंह शक्तावत, प्रधान आरक्षक प्रदीप शिंदे, कमल सिंह चौहान, प्रणव तिवारी, महेंद्र सिंह तोमर एवं प्रीति कंडारा। कोरोना वायरस पुलिस अधिकारी कर्मचारी को सम्मान किया गया, क्या कुछ आज ये कार्यक्रम रखा गया है जिसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोरोना कर्मवीर योद्धा पदक सभी पुलिस वालों को दिए गए। ये जो मेडल दिए गए हैं ये कोरोना काल में जिन पुलिसकर्मियों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया हुआ था और उसको ध्यान में रखते हुए पूरे मध्य प्रदेश में बांटे गए हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 वेव जो कोरोना की निकली है जिसमें पुलिस महकमे ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भी हम लोग जो है लगातार कार्य करते रहे और समाज को बचाने के लिए इसमें कार्य करते रहे, चाहे वो ऑक्सीजन वितरण की बात हो, चाहे मेडिसिन वितरण की बात हो, चाहे फिर हॉस्पिटल्स में ड्यूटी हो या फिर ना रोड पर पब्लिक रेगुलेशन की बात हो। तो सभी प्रकार से पुलिस ने आगे रहकर इसमें बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो मेडल्स शासन द्वारा दिए गए हैं आज वो एक छोटा सा कार्यक्रम रख के कुछ हमारे जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी जो साथी हैं उनको दिए गए। सर नीमच जिले में कितने नीमच जिले में टोटल 303 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को मेडल दिए। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 359वां प्रकाश पर्व देश दुनिया के साथ नीमच में भी बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मद्देनजर पिछले कई दिनों से सिख समाज जनों द्वारा जन्मोत्सव को लेकर व्यापक तैयारियां की गई थी। इसी कड़ी में रविवार दोपहर को शहर के नगर पालिका कार्यालय के सामने स्थित गुरुद्वारे से एक भव्य शोभा यात्रा नगर कीर्तन यात्रा निकाली गई, जो गुरुद्वारे से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख इलाकों से होती हुई पुनः गुरुद्वारे पर संपन्न हुई। इस दौरान इस यात्रा का जगह जगह पर सामाजिक संगठनों और प्रबुद्ध जनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और यात्रा में आकर्षक व सुसज्जित बस में सवार होकर बाबा जी की पालकी नगर भ्रमण पर निकली। इस दौरान वीर खालसा तरण पंजाब गतका पार्टी के हैरतंकेस करतब व फतेह बैंड भटिंडा पंजाब द्वारा सुंदर बैकपाइपर के संगीत पर प्रस्तुतियां दी गई, जिन्हें देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में जुटे। नीमच नगर में महान नगर कीर्तन निकाला जा रहा है 559वां प्रकाश पर्व मनाने के लिए। सभी नीमचवासी, सिख संगत समाज, हिंदू समाज, सारे समाज मिलके ये नगर कीर्तन का आरंभ हुआ है। इसका जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। अभी यहाँ गतका पार्टी द्वारा करतब किया गया, फतेह बैंड भटिंडा बैंड बाजा है उसका करतब हुआ। आगे और चौराहों पे जगह जगह स्वागत होगा। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपका नाम? सिख समाज विकास समिति। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देख रहे हैं SBCN टाइम्स।